धन्यवाद मिथिलेश सर। और सबको जय श्री राम। रोज की तरह आप योगा तो करवाते ही हैं, नए नए ज्ञान भी देते हैं। रोज नया नया हम लोग सीखते हैं आपसे, और सब भी सीखते होंगे ऐसा मेरा मैंने उम्मीद है कि सब लोग आपकी बात ध्यान से सुनते होंगे। मैं तो कम से कम सुनता हूँ, और रोज कोई ना कोई नई बात ऐसे बता देते हैं आप जो मैंने कभी सुना नहीं है या उसके बारे में जानता नहीं हूँ। आज आपने बताया कि किसी भी चीज का परफेक्शन ही योग है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और योग की जितनी भी तारीफ की जाए और योग के बारे में आपके ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप इतना टाइम हमको देते हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हम आपसे कितना ग्रहण करते हैं, और सबको ग्रहण करना चाहिए। और कल मैं इसी बात में चर्चा कर रहा था हमारे फिजिकल क्लब में कि जितनी भी अच्छी बातें होती हैं उसको ग्रहण करने वालों की संख्या कम होती है, क्योंकि जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करने के लिए हमारा मस्तिष्क तैयार ही नहीं रहता है। और मैं हमेशा अपने शरीर में या मस्तिष्क में दो घोड़ों की बात करता हूँ। एक तो हमारा मन का घोड़ा रहता है और एक मस्तिष्क का रहता है। मन हमेशा वही चीजें सोचता है जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, चाहे खाने की चीज हो या किसी और चीज हो। मस्तिष्क उस चीज के बारे में सोचता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। तो हमारे ऊपर है कि हम किस घोड़े को खाना देते हैं या किसकी बात मानते हैं। अधिकांशतः आज के मने जीवन में या आज के वातावरण में या आज के समय में मैंने देखा है कि 90% से ज्यादा लोग अपनी मन की बात मानते हैं। मैंने वो बात मानते हैं जो उसके शरीर के लिए अच्छा है, वो बात नहीं मानते जो उसके शरीर के लिए अच्छा है। तो वही है ज्ञान की बात, और परफेक्शन ही योगा है। आपने आज हमें सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग हमारे शरीर के परफेक्शन के लिए ही रोज यहाँ मिलते हैं, फिजिकल क्लब हो या वर्चुअल क्लब हो। हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, और जहां तक शरीर के स्वास्थ्य की बात की जाए तो सबसे जो पहला चरण है वो ज्ञान ही है। बिना ज्ञान के आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो अपने ज्ञान में इजाफा करने के लिए या बढ़ोतरी करने के लिए आप वर्चुअल क्लब में तो आते ही हैं, और आप अपने रिश्तेदारों को या परिचितों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिजिकल क्लब में भी आमंत्रित कर सकते हैं, और बिना ज्ञान का आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। और ज्ञान की बात जैसे योगा की बात है या किसी साइंस की बात है, वो मेरे द्वारा या हमारे और अन्य जो कोच हैं उनके द्वारा बताया जाता है। तो सबसे पहला तो ज्ञान ही है। अब आप कितना ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर है। तो आज की क्लास मैं चालू करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ, मिथिलेश सर को, और जितने भी अभी वर्चुअल क्लब में उपस्थित हैं सबको भी धन्यवाद है। आज का मेरा क्लास एक और ऐसे गंभीर बीमारी कहा जाए उसके ऊपर रहेगा, जो कई लोगों को पता ही नहीं रहता। और जैसे मैं ज्ञान और अज्ञानता की बात करता हूँ, अज्ञानता के कारण हमारे रोग लाइलाज हो जाते हैं। अगर शुरुआत में ही अगर पता चल जाए किसी भी रोग का तो उसका इलाज 100% संभव है, चाहे कैंसर जैसे भयानक रोग ही क्यों ना हो। तो आज एक ऐसे रोग के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो सामान्यतः सारे घरों में किसी न किसी को रहता है, लेकिन पता नहीं रहता कि सही में ये रोग है क्या या इसके कारण क्या है। आज मैं बात करूंगा यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन सा हमको डायग्नोसिस या कौन सा हमको टेस्ट करवाने चाहिए, या कौन सा खाना हमको खाना चाहिए, कौन सा खाना हमको नहीं खाना चाहिए, या क्या उपाय करना चाहिए, इस बारे में चर्चा रहेगी। टाइम अगर रहेगा तो मैं सारा चर्चा कर दूंगा, या कम रहेगा तो फिर फिजिकल क्लब में करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड असल में हमारे शरीर में भोजन के पाचन से बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। माने यूरिक एसिड सबके शरीर में बनता है।
माने किसी भी भोजन का माने खासकर एक प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। यूरिन प्रोटीन जब पाचन के दौरान टूटता है तो उसमें यूरिक एसिड नाम का एक वेस्टेज प्रोडक्ट निकलता है, उसी को हम लोग यूरिक एसिड बोलते हैं। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है, तो तकलीफ कैसे होती है हमको इससे? आप सबके शरीर में रोज यूरिक एसिड बनता है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब इसके निष्कासन में प्रॉब्लम होती है, या इसके निकलने की दर कम हो जाती है, या इसके बनने की दर बढ़ जाती है। अब इसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि ये होता कैसे है। मैंने अब ये जैसे बढ़ गया तो फिर तकलीफ क्या होगी? तो तकलीफ सामान्यतः जो आजकल बहुत चलन में है, कमर दर्द है या घुटने में दर्द है, या जितने भी जोड़ों में दर्द है, जैसे उंगली के माने जोड़ में दर्द है, या घुटने में दर्द है, या टखने में दर्द है, किसी भी जोड़ में अगर दर्द है तो वो उसका पहला लक्षण है कि वो यूरिक एसिड के कारण हो सकता है। तो ये तो मेरे एक सामान्य लक्षण है, इसमें और बहुत सारे लक्षण हैं। कई लोगों को माने पता नहीं रहता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लक्षण जानिए कि अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको अगला कदम आपके ब्लड टेस्ट करवाने को लेकर रहेगा। तो और कौन-कौन से लक्षण आते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया कि जितने भी शरीर के आपके जोड़ हैं, उसमें अगर दर्द है तो आप मानिए कि ये यूरिक एसिड का दर्द हो सकता है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दूसरा लक्षण क्या आता है? दूसरा लक्षण जिसको माने लोग समझ नहीं पाते हैं या इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये भी यूरिक एसिड का हो सकता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि अगर किसी को बार-बार पेशाब आ रहा है, रात में या दिन में, तो भी ये यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है, पथरी जिसको बोलते हैं, और पथरी भी 2 प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं एक आध दिन और चर्चा कर लूंगा। एक पित्त की पथरी और एक हमारे किडनी की पथरी। तो किडनी में जैसे स्टोन हो रहा है, या एक बार इलाज करने के बाद और मतलब आपको किडनी में स्टोन हो गया, तो मान के चलिए कि आप यूरिक एसिड टेस्ट करवा सकते हैं। कई बार डॉक्टरों को भी पता नहीं रहता, और अगर किडनी स्टोन होता है तो एक बार निकाल देते हैं, फिर होता है तब भी माने जो जानकार डॉक्टर है वो यूरिक एसिड के बारे में बताएगा। लेकिन आज आप इस क्लास के माध्यम से जानिए कि अगर आपके परिचित में या आपके किसी परिवारजन में बार-बार किसी को किडनी स्टोन हो रहा है, तो वो यूरिक एसिड के कारण भी हो सकता है। आखिरी लक्षण है, वैसे लक्षण तो बहुत सारे हैं। एक अनकॉमन लक्षण है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यदि किसी को अनावश्यक ही थकान हो रही है बिना कारण के, माने अचानक ही माने आपके सारे माने रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपके सारे फंक्शन ठीक हैं, आप खाना ठीक खा रहे हो, खाना पच भी रहा है, आप योगा कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, उसके बाद भी थकान है, या इसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं अनएक्सप्लेन माने थकान, जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों ये थकान आया। तो अगर ऐसा थकान है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो। तो ये तो हुई लक्षण की बात। अगर ये सारे लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी आपको आ रहा है, तो अगला चीज आपको क्या करना है? अगला चीज आपको इसको डायग्नोस करवाना है या टेस्ट करवाना है कि सही में ये लक्षण है, ये यूरिक एसिड का तो नहीं है। ये आपको कंफर्म कराने के लिए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवाना होता है, और ब्लड टेस्ट में भी मैं आपको पैमाना बता देता हूँ कि कितना, अगर उतने से ज्यादा है तो आप समझिए कि आपके में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो ये मेल में मान लो 3.4 से 7 के बीच अगर आपके यूरिक एसिड का लेवल है आपके ब्लड रिपोर्ट में, मेल्स में, माने पुरुषों में अगर 3.4 से 7 के बीच है तो नॉर्मल है, 7 से ऊपर है तो आप यूरिक एसिड के से ग्रसित हैं, आपको कम करने की आवश्यकता है। और अगर फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में 2.4 से 6 तक, यानी 2.4 से 6 तक। तो ये तो हुई लक्षण, और आप डायग्नोस कर लिए। मान लो आपको डायग्नोस में मिल गए कि यूरिक एसिड है, तब क्या करना चाहिए? तो आपको इसके बारे में समझना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ता है हमारे खाने के पाचन से, तो हमको दवाई के बजाय हमारे खाने की ओर ध्यान देना चाहिए
कि कौन से खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है या कौन सा ऐसा खाना खाएं जिससे यूरिक एसिड कम होता है। तो उसी के बारे में मैं बताता हूं कि आपको जब माने डायग्नोस हो जाए कि आपके में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बिल्कुल घबराइए मत या बिल्कुल दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस खाने के बारे में समझिए जिससे यूरिक एसिड कम होता है, और मैं टाइम मिलेगा तो उन खानों के बारे में भी बता दूंगा जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है या जिसको यूरिक एसिड बनने के बाद खाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला चीज है, अगर यूरिक एसिड किसी को है तो सबसे जो अच्छा चीज है रोज उसको माने 2 गिरी अखरोट खाने की जरूरत है। अखरोट में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जिससे हमारा जो यूरिक एसिड है वो कम होता है। दूसरा चीज है आप पानी ज्यादा पी सकते हैं। हमारे क्लब के माध्यम से हम लोग पानी के बारे में बहुत जोर देते हैं, और ज्यादा पानी पीने से मेरा मतलब ये है पर्याप्त पानी से, ज्यादा या कम कुछ भी नहीं होता है। आप अपने शरीर में पानी कितना चाहिए इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारे फिजिकल क्लब आ सकते हैं, और उतना पानी अगर आप डेली पी लें तो भी आपको यूरिक एसिड से निजात पाने में आसानी होगी। तीसरा चीज है माने हमारे घर में जैसे अजवाइन का उपयोग होता है, अजवाइन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अजवाइन में भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, तो रात को भिगो के 1 चम्मच अजवाइन को भिगो के सुबह इसका पानी ले सकते हैं। कुछ फल है, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि आपको वो फल अगर आप खाएंगे तो आपके यूरिक एसिड में माने निजात पाने में माने मदद मिलेगी। तो सबसे जो पहला फल है जो यूरिक एसिड वालों को खाना चाहिए वो है चेरी का फल है। चेरी या फिर आप ये जो बेर वाला जो फल है, बोइर वाला जो आइटम है उसको खा सकते हैं। और इसको खाने का कारण ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट माने तत्व रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व रहते हैं वो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का या उसको नगण्य करने का काम करते हैं। तो पहला फल आप बोइर या चेरी यूज कर सकते हैं। दूसरा फल है जितने भी खट्टे फल हैं जिसको विज्ञान की भाषा में हम लोग सिट्रस फल बोलते हैं, और सिट्रस फल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है, बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें विटामिन सी रहता है, और विटामिन सी हमारे इम्यून को बूस्ट करता है। साथ में हमारे जो उत्सर्जन का जो काम है, किडनी में जो हमारे मूत्र जो उत्सर्जन का काम है उसको संतुलित करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी युक्त फल हम लोग जैसे खाते हैं तो उसमें माने हमारे जो यूरिक एसिड है उसके निष्कासन में मदद मिलती है। तीसरा फल है माने सेब खा सकते हैं, सेब में फाइबर रहता है और एक मैलिक एसिड नाम का एक तत्व रहता है जो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। चौथा फल आप खा सकते हैं पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल में हमारे डाइजेशन में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम के कारण ही यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि खाने के पाचन के दौरान बनता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो हुआ क्या खा सकते हैं, इसमें जो जो फल बताया मैंने या अखरोट बताया वो तो शामिल कर सकते हैं। अब आप समझिए क्या नहीं खाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो रेड मीट या जितने भी मीट हैं या जितने भी अब ये रेड मीट या मीट को क्यों मना किया जाता है यूरिक एसिड में, उसका सीधा सा कारण है कि इसमें प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। तो ये प्यूरिन प्रोटीन ही डायरेक्ट यूरिक एसिड में बदलता है। तो जैसे ही यूरिक एसिड की किसी को प्रॉब्लम आती है या आपके घर में किसी को आती है तो सबसे पहले जितने भी नॉनवेज आइटम है उसको एकदम मना कीजिए या जीरो कीजिए। ना रेड मीट, ना चिकन मीट, ना फिश मीट, ना अंडा। इन सभी में यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ाने की क्षमता रहती है, तो आप इसको बिल्कुल मना कीजिए। दूसरा चीज है जो आप अवॉइड कर सकते हैं यूरिक एसिड के बाद, वो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में आप सबको पता है कि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, और ये शुगर ही है जो हमारे यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक में ये जो पैकेट बंद जो जूस आता है रियल जूस या और जूस नाम से, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक की ही श्रेणी में आता है, और बहुत ज्यादा शक्कर या फ्रुक्टोज उसमें रहता है, तो वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, तो उससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं।
तीसरा चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दालें। दाल भी यूरिक एसिड वालों को मना हो जाता है,